दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय स्तर क्लासेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस या फिर रेलवे, एसएससी, बैंक, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। यह है केशवानंद भारतीवाद। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठते रहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है यह बात, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो आइए इस पे चर्चा शुरू करते हैं। 29वें संवैधानिक संशोधन 1971 के कारण ही केशवानंद भारती को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें उक्त संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी, क्योंकि केशवानंद के मठ की संपत्ति को संशोधित केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत अधिग्रहित किया जाना था, ठीक है। आगे देखते हैं। उक्त संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची से तात्पर्य यह है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल कर लिए जाते थे, उनकी समीक्षा, उनका रिव्यू जो है, पुनर्विलोकन जो है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर पाता था पहले। हालांकि हालिया निर्णय ऐसा आया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय ज़रूरत के हिसाब से उसका रिव्यू कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 24वें, 26वें और 29वें संवैधानिक संशोधनों की वैधता के अलावा भी कई प्रश्न थे, जैसे क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है या ऐसी संशोधन शक्ति पर कोई विहित सीमाएं हैं। ये प्रश्न भी इस वाद में जो है, इसके उत्तर उभर के सामने आए। उक्त वाद का फैसला 24 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के सेवानिवृत्त होने के दिन सुनाया गया था। 24 अप्रैल को इसका फैसला आया था। 13 न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाने वाला यह एकमात्र मामला है। सबसे बड़ी बेंच ने सबसे लंबी दलीलें सुनी। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी बेंच यानी कि 13 न्यायाधीशों ने इस मामले में सुनवाई की थी, ठीक है। संवैधानिक पीठ था यह। 5 महीनों में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। अंततः 11 विद्वानों की राय के साथ 703 पृष्ठ का निर्णय सुनाया गया। आगे देखते हैं। बहस 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई तथा 22 मार्च 1973 को समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में पहली बार किसी भी संवैधानिक न्यायालय निर्णय में 7:6 के मामूली बहुमत से मूल संरचना का सिद्धांत या फिर बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। 13 न्यायाधीश थे, 13 में 7 पक्ष में रहे और 6 विपक्ष में रहे। 7:6 के बहुमत से मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है और संसद संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। यह निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में कि संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, ठीक है। बुनियादी ढांचे के अलावा वह जो है अन्य मामले में संशोधन, संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन संसद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों आई.डी. दुआ और C.A. वैद्यलिंगम को उस दौरान न्यायालय के कामकाज को संभालने के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उस दौरान जब शेष 13 न्यायाधीश केशवानंद मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब 13 न्यायाधीश इसी मामले में सुनवाई कर रहे थे, तो 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आई.डी. दुआ और C.A. वैद्यलिंगम, उनको अन्य कामकाज संभालने के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, J.M. सेलत, ग्रोवर, K.S. हेगड़े, मुखर्जी, जगमोहन रेड्डी, H.R. खन्ना ने बहुमत का फैसला दिया, जबकि अल्पमत में A.N. रे, मैथ्यूज, बैग, द्विवेदी, पालेकर और Y.V. चंद्रचूड़ रहे। तो ये जो पक्ष में रहे, जो विपक्ष में रहे, यहाँ पे जजों का नाम दिया गया है।
काउंसलरों द्वारा विभिन्न देशों के 71 से अधिक संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हालांकि नानी पालकीवाला केशवानंद भारती के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए और उनके पक्ष में उन्होंने बहस भी की, जो केरल के एक मठ के प्रमुख थे, किंतु उन्होंने नानी पालकीवाला से कभी मुलाकात नहीं की थी और न ही बात की थी। ठीक है। केशवानंद उस दौरान काफ़ी हैरान रहते थे कि उनका नाम अखबारों में रोज़ क्यों आ रहा है। ठीक है। उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका के संदर्भ में ये बहस हो रही थी। मामला इतना बड़ा है, यह इसकी जानकारी केशवानंद भारती को भी नहीं थी। पूरी मुकदमेबाजी को कोयला खनन और चीनी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो केशवानंद भारती के साथ ही याचिकाकर्ता भी थे। वास्तव में मूल संरचना का सिद्धांत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एक जर्मन विद्वान प्रोफेसर डीट्रिच कॉनराड के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने जर्मनी के अनुभव तथा हिटलर द्वारा वीमर संविधान के दुरुपयोग के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत या फिर बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है एक जर्मन विद्वान प्रोफेसर डीट्रिच कॉनराड के द्वारा जो है दिया गया, प्रतिपादित किया गया, जो कि हिटलर के संविधान के दुरुपयोग के आधार पर जो है आधारित था। उक्त वाद के फैसले के तुरंत बाद यानी कि 24 तारीख को फैसला आता है केशवानंद भारती वाद का, और 25 तारीख को 30 वरिष्ठ न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सेलत हेगड़े और ग्रोवर को पहली बार दरकिनार किया गया तथा न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय की सरकार जो है उपर्युक्त जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनकी अनदेखी करते हुए चौथे नंबर के न्यायाधीश A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की थी सरकार ने। तो ये था केशवानंद भारती वाद से संबंधित प्रमुख तथ्य। आगे फिर से एक नए वाद के साथ या फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।